ब्रो, कल से तेरा जिम ज्वाइन कर रहा हूँ। संडे के दिन बोल के फिर एक हफ्ते बाद वही दोस्त डबल एग चिकन रोल खाते हुए कल से पक्का बोल रहा होता है। अगर तुम भी काम को आज से कल, कल से नेक्स्ट वीक और स्लोली फाइनली कभी नहीं मोड पे डाल देते हो तो भैया ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। स्टोइक फिलॉसफी का एक सीक्रेट टेक्निक है, व्यू फ्रॉम अबव, जो आपकी इस प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को तोड़ सकता है। वेलकम टू सोच से सक्सेस, जहाँ पुरानी सोच का नया अंदाज है, जहाँ हम बात करते हैं स्टोइक सेल्फ इम्प्रूवमेंट और माइंडसेट मास्टरी की। अगर आपको मोटिवेशन के साथ थोड़ा मीम लेवल रियलिटी चेक भी चाहिए तो भैया सब्सक्राइब कर दो। और चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये तो समझना जरूरी है कि हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं क्यों हैं। क्या हम लेजी हैं? वो तो है। क्या हमें काम पसंद नहीं है? काम किसको पसंद है? इन सब चीज़ के बावजूद भी एक और रीज़न है जो कि मेन रीज़न है, और वो है हमारा दिमाग। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक प्रोक्रास्टिनेशन एक इमोशनल रिस्पॉन्स है। जब हम किसी टास्क को बोरिंग, स्ट्रेसफुल या डिफ़िकल्ट मानते हैं तो दिमाग डोपामिन फिक्स के लिए डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है, जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स देखना, नेटफ्लिक्स देखना, या बस आज थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, कल से काम करूँगा वाला झूठ बोलना। ये सब लोग एक्सपीरियंस किए एक टाइम। याद करो कि एग्ज़ाम टाइम में टाइम पास करने में बड़ा मज़ा आता। उस टाइम मूवी देखना, सीरीज़ देखने में बहुत मज़ा आ रहा, और आप देखते चले जा रहे हैं, पढ़ाई करना छोड़ के उसी में लगे हुए हैं, और फिर सारा एग्ज़ाम ख़त्म होते ही वही मूवी और सीरीज़ देखने में 1% का इंटरेस्ट नहीं लग रहा। अब इधर आइए। तो अब हम आपके सामने पेश करते हैं व्यू फ्रॉम अबव टेक्निक। ये एक एंशिएंट स्टोइक प्रैक्टिस है जो आपकी प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को तोड़ सकती है। बट इसे करने के लिए आपके साइड से भी थोड़ा जोर लग जाता तो मज़ा ही आ जाता। मार्कस ऑरेलियस और सेनेका ने भी यही टेक्निक यूज़ करी थी अपनी लाइफ में क्लैरिटी और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, थिंक ऑफ योर सेल्फ एज डेड, यू हैव लिव्ड योर लाइफ, नाउ टेक व्हाट्स लेफ्ट एंड लिव इट प्रॉपरली। इसका मतलब है कि अपने पास्ट को एक तरफ से ख़त्म मान लो। जो लाइफ था, जो मिस्टेक्स थी, जो रिग्रेट्स थे, सब हो चुका है। अब जो भी ज़िंदगी बची है उसे एक नए नज़रिए से जीना शुरू करो। इसको अच्छे से समझते हैं। आज आप ये थिंक ऑफ योर सेल्फ एज डेड कॉन्सेप्ट ट्राई करो, बेड में लेट के या कहीं पे आराम से बैठ के। इस कॉन्सेप्ट का सिंपल मीनिंग है कि आज, अभी से जो भी पास्ट था सब खत्म। आपकी पास्ट लाइफ खत्म, आपने जो मिस्टेक्स की थी वो खत्म, आपके रिग्रेट्स भी खत्म। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं ना कहीं रिग्रेट करते हैं कि काश हम उस टाइम उस वर्क पे प्रॉपरली फोकस किए होते हैं, उसको कंटिन्यू किए होते, तो आज का सिनेरियो कुछ और होता। तो रिग्रेट्स मेरे ख्याल से मैक्सिमम पर्सन को होते ही हैं। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट किए हो या नहीं, ये अलग बात है। तो वही सब खत्म करने के बाद अब जो आप नया लाइफ स्टार्ट करिएगा उसको एक नए पर्सपेक्टिव से देखिए या स्पेंड कीजिए, क्योंकि अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अब आप फिर से अपना काम स्टार्ट कीजिए, और इस बार नो लेजीनेस, नो एक्सक्यूजेस, फुल फोकस। अगर तुम अपनी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हो तो ये 3 स्टेप स्टोइक फार्मूला फॉलो करना। स्टेप 1, अपनी लाइफ को 5 साल आगे से देखो। अगर तुम आज काम नहीं करते तो 5 साल बाद तुम कहाँ होगे, और अगर आज काम करते हो तो 5 साल बाद तुम कहाँ होगे। ये दोनों चीज़ सोचो और अपनी लाइफ का एक बिग पिक्चर इमेजिन करो, क्योंकि सबके कुछ ड्रीम्स हैं। अगर आज का एक डिसीजन तुम्हारे फ्यूचर को इम्प्रूव कर सकता है तो वो प्रोक्रास्टिनेट क्यों करे। अगर तुम फिटनेस पे काम नहीं करोगे तो 5 साल बाद तुम्हारे हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे, फिट शेप में भी नहीं रहोगे। और फिटनेस पे काम करोगे तो 5 साल बाद आप बेटर फील एंड शेप में रहोगे और बहुत बढ़िया स्मार्ट लगोगे। स्टेप 2, मेमेंटो मोरी। एक दिन सब खत्म होने वाला है। मेमेंटो मोरी का मतलब है एक दिन तुम मर जाओगे। हाँ, तेरा ही बात कर रहा है, तुम मर जाओगे एक दिन। जब तुम्हें याद रहेगा तो तुम छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन पे टाइम वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि कुछ ड्रीम्स सबके हैं। अब कोई इंसान ऐसे ही टाइम पास करते दिन गुजार देगा और वो पर्सन मर गया तो कितना रिग्रेट होगा कि उतना बड़ा ड्रीम सोचे पर किए कुछ नहीं। आखिर में हम भी सिर्फ बड़ा बातें चोदे और किए कुछ नहीं। स्टडीज दिखाती हैं कि जो लोग डेथ अवेयरनेस प्रैक्टिस करते हैं उनकी प्रोक्रास्टिनेशन 70% तक कम हो जाती है। स्टेप 3, बस 5 मिनट रूल लगाओ। अगर किसी काम में मोटिवेशन नहीं आ रहा तो बस 5 मिनट स्टार्ट करने का कमिटमेंट करो कि बस देख लेते हैं 5 मिनट कि ये क्या है बस, और वंस यू स्टार्ट तुम ऑटोमेटिकली कंटिन्यू करोगे। दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेशन एक आदत नहीं, एक माइंडसेट है, और ये माइंडसेट बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, क्योंकि आपने इस पर जल्दी काम करना स्टार्ट नहीं किया
तो आपको बहुत टाइम और मेहनत करना पड़ेगा इस माइंडसेट से निकलने में। जब तक तुम अपने लाइफ को एक बड़े पर्सपेक्टिव से नहीं देखोगे तब तक डिस्ट्रैक्शन आपको हमेशा अपनी ओर बुलाएगा। तो व्यू फ्रॉम अबव टेक्निक का यूज करो, बड़ा सोचो और एक्शन लो। सब्सक्राइब टू सोच से सक्सेस फॉर मोर सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड स्टोइक विजडम। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना।